आज के क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे अपना एक्सरसाइज 6.3 ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज 6.3 और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। एक्सरसाइज 6.3 को सॉल्व करने के लिए जितने भी कॉन्सेप्ट का जरूरत था ये हम लोग सब कुछ जान चुके हैं। इसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं चाहिए, बस 4 क्राइटेरिया आपको मालूम होना चाहिए किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर साबित करने के लिए। पहला था हमारा ए यानी कि एंगल एंगल एंगल, दूसरा था केवल एंगल एंगल, उसके बाद फिर तीसरा था साइड 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 और चौथा था साइड एंगल साइड। चल बड़ा सिंपल भी था, कुछ इसमें हार्ड है नहीं, तो आराम से हम लोग इसको समझेंगे। हालांकि समझ तो चुके हैं, आज सवालों को हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहला सवाल आप देखिए, पहले सवाल में टोटल आपका 6 क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या निकालना है पहले आप वो देख लीजिए एक बार, और वैसे ही करेंगे जिस तरीके से हमने एक्सरसाइज 6.2 को कंप्लीट किया। मतलब कि क्वेश्चन आप लोग लिख लेंगे, सॉल्यूशन हम यहाँ पे डायरेक्ट बनाने चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन में क्या कहा गया उसको पढ़ लेते हैं एक बार। इसमें कहा गया है स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा दो यानी कि कौन सा पेयर ऑफ ट्रायंगल सिमिलर होगा, पहला ये बताना है। दूसरा, राइट दिस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। और आपको क्राइटेरिया भी बताना है कि किस क्राइटेरिया के तहत आपने सिमिलर साबित किया। दूसरा चीज ये हो गया। और तीसरा क्या है, एंड ऑल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। और ट्रायंगल के नाम को भी लिखना है, वो भी सिंबॉलिक फॉर्म में। कैसे लिखना होता है, क्या है इसमें, क्या नहीं है, सब कुछ हम लोग आज डिस्कस करेंगे। चलिए, तो तीन तीन चीज आपको इसमें लिखना है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम आप लोग कोशिश कीजिएगा कि अपने बुक से बना लें, और यहाँ पे हम अपना डायग्राम बना देते हैं। तो पहले में पहला जो हमारा डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार का है। आप लोग अपना बनाइए तब तक डायग्राम, और डायग्राम के बिना क्वेश्चन भी आप सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि बन तो जाएगा लेकिन क्लियरिटी नहीं आ पाएगा। तो ए बी सी पी क्यू आर, एंगल भी है, एंगल भी लिख लेंगे आप लोग। ये है 60 डिग्री, ये है 80 डिग्री, और ये है 40 डिग्री। इसी प्रकार इसमें भी है, ये है 40 डिग्री, ये है 60 डिग्री, और ये है आपका 80 डिग्री। चलिए, सबसे पहले तो आपने फिगर बना लिया। अब इसमें करना क्या है समझिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट ये एक्सरसाइज है। आपके पास दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, ओके। दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। यहाँ पे आप कोरस्पॉन्डिंग एंगल को देखिए, क्योंकि एंगल के बारे में जिक्र हुआ है इसमें, तो आप कोरस्पॉन्डिंग एंगल को देखिए। कोरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब इसका ऊपर वाला तो इसका ऊपर वाला, इसका लेफ्ट वाला तो इसका लेफ्ट वाला, इसका राइट वाला तो इसका राइट वाला। देखिए तो जरा ध्यान से, ये 60, ये भी 60, ये 80, ये भी 80, ये 40 और ये भी 40। इट मीन्स दोनों का दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर है। कौन से क्राइटेरिया के तहत? एंगल 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 के तहत। लेकिन आपने बता तो दिया, लेकिन यहाँ पे ना सबसे बड़ा दिक्कत आपको क्या आएगा, ट्रायंगल को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना कैसे है। समझिए ध्यान से, आप ऐसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये ना आपने लिख तो दिया, लेकिन इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। क्या है देखिए, ए बी सी आपने लिखा, इसमें आपने लिखा पी क्यू आर। इसका मतलब होता है कि एंगल ए आपका एंगल पी के बराबर है, एंगल बी आपका क्यू के बराबर है, एंगल सी आपका एंगल आर के बराबर है। तो सीक्वेंस में लिखना पड़ता है इसमें। अजीज जैसे मान लीजिए, हो सकता है कि आपसे कभी गलती हो जाए इसको लिखने के लिए, आप लिखोगे ट्रायंगल ए बी सी और आप लिख दोगे, हो सकता है कि क्यू पी आर, ये गलत हो जाएगा। सीक्वेंस भी टीचर देखते हैं, ठीक है ना, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो आपने यहाँ पे सीक्वेंस में लिखा, इसका मतलब एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, और एंगल सी एंगल आर के बराबर। ठीक है, आपने ये दो ट्रायंगल लिया। अब इन दोनों ट्रायंगल में आपने क्या किया, इस ट्रायंगल का एंगल ए इस ट्रायंगल एंगल पी के बराबर है, इसका एंगल बी इसके एंगल क्यू के बराबर है, और इसका सी इसके आर के बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हैंस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। और यहाँ पे आप रीजन भी लिखेंगे, एंगल 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 क्राइटेरिया के तहत। अब आपका सवाल बन गया,
लेकिन सवाल में पूछा क्या था आपसे, 3 चीज पूछा था। पहला क्या पूछा था, सिमिलर है कि नहीं है। हाँ सिमिलर है, हमने यहाँ पे बता दिया। दूसरा क्या बोला, क्राइटेरिया बताओ, किस क्राइटेरिया के तहत, एंगल 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 के तहत, हमने ये भी बता दिया। और तीसरा पूछा था कि ट्रायंगल को आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिख के भी दिखाओ, तो हमने ट्रायंगल को सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिख दिया, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR। अच्छा, यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के लिए क्यों कहा गया आपसे, क्योंकि आपको इसमें तरीका मालूम होना चाहिए कैसे होना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे ये पहला वाला खत्म हो गया। नेक्स्ट सवाल पे आइए, दूसरे नंबर पे दूसरा वाला सवाल हमारा क्या है, थोड़ा सा देख लिया जाए। डायग्राम आप लोग अपने से बना लीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। पहला है हमारे पास एक छोटा सा ट्रायंगल, डायग्राम आप लोग अपने बुक से बना लीजिए थोड़ा जल्दी से। और एक थोड़ा सा इधर हमारा बड़ा वाला है ट्रायंगल, PQR, ये है 2, 3, 2.5, 6, 5 और 4। चलिए देखिए ध्यान से कैसे बनाना है इसको। इसमें बताइए एंगल के बारे में जिक्र होगा या साइड के बारे में, साइड के बारे में। देखिए कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, इसमें आप ट्रायंगल का नाम लिखने से पहले ये पता करो कि सारे का साइड रेशियो बराबर है कि नहीं। कैसे पता करेंगे, आप यहाँ पे देखिए, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें ना बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, लेकिन हम इसको बनाने का सबसे सिंपल तरीका आपको बताते हैं। देखिए इस ट्रायंगल का सबसे बड़ा वाला साइड लो आप, कौन सा बड़ा वाला साइड है सबसे बड़ा, 3, यानी कि AC। आगे बढ़िए, यहाँ पे आप लिखो AC, ठीक है। और इस ट्रायंगल का भी सबसे बड़ा वाला साइड लो, PQ, वेरी गुड, PQ। रेशियो लिखिए जरा, 3 और इसका 6, 3 और 6। चलो एक काम कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद अभी आपने दोनों ट्रायंगल का सबसे बड़ा वाला साइड लिया, अब सबसे बड़े वाले से उससे थोड़ा सा छोटा वाला साइड लो, 2.5 इसका होगा, तो कौन सा लिया आपने साइड, BC। और इसका 6 से छोटा कौन है, PR। कितना है रेशियो, 2.5 और 5, 2.5 और 5। इसको आप क्या लिख सकते हो, 25/50। आगे बढ़िए, अब इस ट्रायंगल का सबसे छोटा वाला साइड कौन सा बचा, AB। हम क्या बताना चाह रहे हैं अभी आपको मालूम चल जाएगा, इसका कौन सा, QR। कितना है इसका, 2 और इसका 4। अब देखिए जरा ध्यान से, तो हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको, इसको आप सॉल्व करेंगे 1/2, इसको सॉल्व करेंगे 1/2, इसको भी सॉल्व करेंगे और 1/2। इसका मतलब हुआ कि दोनों ट्रायंगल का साइड सेम रेशियो में है, हाँ या ना। तो यहां पे हम लोग क्या इसे लिख सकते हैं कि हैंस AC/PQ बराबर है BC/PR के, और ये भी बराबर है हमारा AB/QR के, ठीक है। अब जरा बताइए, तीनों का तीनों साइड इस ट्रायंगल के रेशियो में बराबर आ गया, ठीक है। तो दोनों का दोनों ट्रायंगल हमारा क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। कौन से क्राइटेरिया से, साइड 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 क्राइटेरिया के तहत। सिमिलर तो होगा, मालूम चल गया, लेकिन लिखेंगे कैसे, क्राइटेरिया भी मालूम चल गया आपको, साइड साइड साइड, लेकिन लिखेंगे कैसे, वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो अब यहां पे आप लिखेंगे हैंड्स, आप ना एक काम कर सकते हो, चलो कोई बात नहीं, हैंड्स ट्रायंगल, पहला वाला जैसा नाम है आप पहला वाला सेम टू सेम लिख दो, ABC, ठीक है, ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब यहां पे आपको ध्यान देना है, पहला वाला जैसा था आपने वैसा लिख दिया। अब यहां पे देखो कि AB के, यानी कि इस ट्रायंगल का आपने AB लिया, तो AB के नीचे आपने कौन सा साइड लिया था, कहां गया हमारा, QR। तो अब यहां पे अभी लिखोगे फिलहाल QR, ठीक है। अब कौन सा बच गया इसमें, P बचा। तो क्या हमारा ट्रायंगल हो गया लिखा हुआ, नहीं। अब इसको आप चेक करो, कैसे चेक करना होता है, देखो
इस ट्रायंगल का यदि आपने ए बी लिया तो इस ट्रायंगल का आपने क्या लिया, क्यू आर। देखिए ध्यान से, इसका ए बी तो इसका क्यू आर। क्या सही में आपने ऐसा लिया कहीं पे? देखो कहाँ गया हमारा ए बी और क्यू आर, आ गया। अब क्या करो आप, इसका बी सी लो। अब इसका आपने बी सी लिया तो इसका क्या लोगे, आर पी। ऐसा कहीं पे आपने किया है? देख लो, बी सी आर पी या फिर पी आर, बात तो सेम है ना। बी सी और आर पी बोलो या फिर पी आर बोलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपका बराबर है, आ गया। अब एक चीज इसमें और देखना होता है आपको, इसका ये ए सी तो इसका कौन सा, क्यू पी। क्या ये भी आपने लिया है कहीं पे, ए सी? अच्छा हम यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखना है हमको, इसका ए बी और इसका क्यू आर, ए बी और क्यू आर, ठीक है। इसका बी सी और आर पी, इसका बी सी और आर पी, ठीक है। और इसका ए सी और इसका क्यू पी या फिर पी क्यू, सही आ गया। इट मीन्स यहाँ पे आपको चेक भी करना होता है कि आपने जो लिखा वो रेशियो आपने सही लिखा कि नहीं लिखा। अब मालूम चल गया दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर है, तो कैसे चेक करेंगे एक बार दोबारा बताते हैं, और इसी में आपका नंबर कटता है। आपको लगता है कि सर इतना थोड़ी टीचर ध्यान देंगे, नहीं ध्यान देते हैं इसमें खास करके। इसका आपने ए बी लिया तो इसका आप क्या लोगे, क्यू आर या फिर आर क्यू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आपने बिल्कुल लिया है, देख लो। इसका आपने बी सी लिया तो इसका आपको क्या लेना पड़ेगा, आर पी या फिर पी आर। तो कहाँ लिया आपने ऐसा वाला, यहाँ पे ले लिया आपने। और इसका एक लास्ट वाला ए सी तो इसका क्यू पी, ए सी तो इसका क्यू पी या फिर पी क्यू। तो अब यहाँ आपका ये सही समझा जाएगा। और सिमिलर आपने जो साबित किया वो कौन सा क्राइटेरिया हुआ, साइड 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 के तहत। तो हमने तीन चीज यहाँ पे लिख दिया। पहली बात तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, हाँ, एस 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 क्राइटेरिया के साथ सिमिलर है। और तीसरा बात आपने कहा कि इसको हमने सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिख दिया। इस तरीके से आपको करना होता है। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, चलिए देखा जाए आगे। सवाल नंबर 2 हो गया, थर्ड। अच्छा आपके मन में सवाल एक बात का नहीं आया क्या, आपके मन में सवाल आना चाहिए था कि सर जब आपने इस वाले सवाल को सॉल्व किया तो आपने पहले ही ट्रायंगल ए बी सी लिख दिया था और पी क्यू आर लिख दिया था, लेकिन जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपने पहले ट्रायंगल का नाम नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। लेकिन क्यों नहीं दिया इसका रीजन भी समझिए। देखिए एंगल वाले में ना कोई दिक्कत नहीं होता है लिखने में। एंगल इसका ए है इसका पी हो जाएगा, इसका बी है इसका क्यू हो जाएगा, इसका सी है इसका आर हो जाएगा। तो एंगल वाले में दिक्कत नहीं होता लिखने में, दिक्कत किस में आता है, साइड वाले में। तो साइड वाला आप क्या करना, ट्रायंगल का नाम पहले ना देके उसको बाद में देना सॉल्व करने के बाद, इसीलिए हमने यहाँ पे ये चीज किया। तो एंगल वाला आराम से पता चल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन साइड वाले में फंस जाओगे। इसीलिए साइड वाले को पहले सॉल्व कर लो, पहले देख लो कि हाँ सिमिलर है कि नहीं है, उसके बाद आगे बढ़ना। उसके बाद ट्रायंगल का नाम लिखना तो बड़ा सिंपल बन जाएगा। और लिखने के बाद छोड़ना नहीं है, उसको एक बार क्रॉस एग्जामिन भी करना है कि हाँ आपने जो सही लिखा वो गलत है या सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका डायग्राम, पहले डायग्राम बनाइए। डायग्राम में आइए, डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार का है। और एक डायग्राम ये है आपका एल एम पी और डी ई एफ, ये है 2, 3, 2.7, 4, 5 और 6। चलिए सेम काम इसमें भी करेंगे, कुछ अलग नहीं, एकदम सेम टू सेम काम इसमें भी होगा। सबसे पहले इस ट्रायंगल का सबसे बड़ा वाला साइड बताइए कौन सा है, 3, एल पी लिख सकते हैं ना, एल पी। इसका सबसे बड़ा वाला कौन सा है, डी एफ, डी एफ वैल्यू लिख लीजिए 3 और 6। आगे बढ़िए, इसका 3 से छोटा वाला साइड कौन है, 2.7, मतलब कि एल एम। और इसका 6 से छोटा कौन है, 5, ई एफ। कितना है वैल्यू, 2.7/5, यानी कि हम लोग इसको 27/50 लिख सकते हैं। इसका सबसे छोटा कौन है, एम पी। और इसका डी ई, वैल्यू बताइए
2 और 4। चलिए पहले इसको आप करके देखो कि सभी बराबर आ रहे हैं कि नहीं। इसको आप सॉल्व करेंगे 1/2 आएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, देखो इसको ना सॉल्व तो कटेगा ही नहीं, पहली बात कटने वाला नहीं है। और इसको आप सॉल्व करोगे 1/2 आएगा। क्या तीनों का तीनों बराबर आया? देखो जरा जल्दी। नहीं, ये वाला और ये वाला बराबर तो है, लेकिन बीच वाला हमारा बराबर नहीं है। तो इट मीन्स इस यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों का दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? ट्रायंगल में आप लिख दोगे, देखो एक बात और, यहाँ पे ना ट्रायंगल हमारा क्या सिमिलर है? नहीं है। तो यहाँ पे ट्रायंगल का नाम लिखने का भी जरूरत नहीं है। तो सिंपली यहाँ पे लिख दो ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। यहाँ पे नाम लिखने का जरूरत ही नहीं है। जब सिमिलर है ही नहीं तो नाम क्यों लिखे भाई? बात खत्म। बस हाँ, चेक करना होता है इस तरीके से कि सिमिलर है कि नहीं। चेक कर लो, नहीं है तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। और यदि सिमिलर है तब तो फिर आपको पूरा का पूरा अरेंज करके पूरा इसे लिखना पड़ता है। ठीक है, बात खत्म। तो जो सिमिलर है ही नहीं उसमें माथा उतना नहीं लगाना होता है। चलिए इसको मिटा दें। इस तरीके से आपका बनाना है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 तब तक आपने बुक में लिखिए, कॉपी में लिखिए, सॉरी डायग्राम बना लीजिए तब तक उसका, क्वेश्चन नंबर 4 का। जो ट्रायंगल सिमिलर नहीं है उसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट लिख दीजिए ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर बस। लेकिन जो सिमिलर है तो फिर उसमें आपको सावधानी से करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला का चौथा देखा जाए। पहला का चौथा चलिए हम भी बना लेते हैं। पहला का चौथा आपका कुछ इस प्रकार का है। PQR MNL, ये है 70 डिग्री, ये है 2.5, ये है 5, ये है 10, ये है 5 और ये है 70। चलिए देखा जाए कैसे बनेगा ये। सबसे पहले ट्रायंगल को देख के घबराओ मत, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए आप, सबसे पहले ट्रायंगल को ना देख के अभी फिलहाल आप बता सकते हैं कि सर इसमें क्राइटेरिया कौन सा लगने वाला है। हालांकि सिमिलर है कि नहीं है वो बाद में देखेंगे, लेकिन क्या अभी फिलहाल ट्रायंगल को देख के बता सकते हैं कौन सा क्राइटेरिया लग रहा होगा इसमें? जरा देखो तो एक बार। हाँ, साइड एंगल, साइड SAS सिमिलर है कि नहीं है बाद में देखेंगे, लेकिन दो साइड है, दो साइड के बीच में एक एंगल है। इसमें भी दो साइड है, दो साइड के बीच में एक एंगल है। तो हमारा कुछ ऐसा लगना चाहिए। अब पता करो कि सिमिलर है कि नहीं। चलिए पता करते हैं। और पता करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसका बड़ा वाला साइड, इसका भी बड़ा वाला साइड, इसका छोटा वाला साइड, इसका छोटा वाला साइड। यदि साइड बराबर आ गए और एंगल भी बराबर हो गया और एंगल तुमको बराबर दिख रहा है, ये भी 70 है और ये भी 70 है, तो पहले आप साइड के बारे में लिखिए। और क्या इसमें भी पहले ट्रायंगल का नाम लेंगे? हम नहीं लेंगे, बाद में लेंगे। तो पहले आप इसमें क्या करोगे, इसका सबसे बड़ा वाला साइड कौन सा है? तो आप इसमें लिखोगे ML बाई इसका सबसे बड़ा वाला साइड QR, वैल्यू लिखिए 5/10, 5/10। उसके बाद इसका छोटा वाला साइड कौन सा है? MN, और इसका छोटा वाला साइड PQ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आपका 2.5 है तो ये आपका 5 है, यानी कि हम लोग इसको 25/50 लिख सकते हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा। इट मीन्स दोनों ट्रायंगल का साइड का रेशियो तो बराबर है। और आपको साफ दिख रहा है कि एंगल इसका M जो है वो एंगल Q के बराबर है। इट मीन्स साइड एंगल साइड के तहत दोनों का दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर तो है, लेकिन आप लिखेंगे कैसे इसको सिंबॉलिक फॉर्म में, वो देखिए।
तो हैंड्स ट्रायंगल, और हमने क्या बताया आपको, पहला वाला जैसा है वैसे लिख दीजिए। पहले वाले को कितना सिंपल लिखा जा सकता है, एम एन एल, एम एन एल इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब इसको आपको ध्यान से लिखना पड़ता है। चलिए आप लोग जरा सोच के बताइए हमको, पहले बताइए एम एन, एम एन छोटा वाला साइड है, और छोटे वाले साइड के नीचे आपने क्या लिया है, पी क्यू। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे पी क्यू लिख देना चाहिए, लिख दिया हमने। और इसका बच क्या गया, अब आर बच गया। आपने लिख दिया, क्या काम हो गया, नहीं। अब इसको आप चेक करो क्या आपने जो लिखा वो सही है कि नहीं। देखो इसका यदि मैं एम एन लेता हूं तो इसका हमको लेना पड़ेगा पी क्यू, ठीक है। एम एन और पी क्यू बिल्कुल सही है, बैठ गया सही। आगे बढ़ते हैं, इसका है एम एल और इसका क्यू आर। एम एल मतलब कि एम एल ये, तो क्या लेना पड़ेगा इसका क्यू आर। लेकिन यहां पे तो क्यू आर ऐसे नहीं है, इट मीन्स हमने जो इसको लिखा है वो हमने गलत लिखा है। इसीलिए हमने कहा था कि एक बार लिख देने से काम नहीं चलेगा, इसको एग्जामिन करना पड़ेगा, क्रॉस चेक करना पड़ेगा। तो बताओ इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको सही करने के लिए। देखिए आपने पहला इसका लिया, इस ट्रायंगल का साइड लिया एम एन, एम एन लिया आपने, इसका क्या लिया आपने पी क्यू लिया। तो यहां पे तो हमको फिट बैठ गया। लेकिन जब इसका आपने एम एल लिया, यानी कि ये वाला एम एल, तो इसका भी क्या होना चाहिए, क्यू आर होना चाहिए ना। एम एल और क्यू आर होना चाहिए। एक मिनट, हाँ एम एल और क्यू आर, तो क्यू आर तो यहाँ पे है वो, लेकिन ऐसे होना चाहिए था। अब जरा बताइए क्या हम पी क्यू को ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, क्यू पी नहीं लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। अब आप जरा फिट बैठा के दिखाओ, क्या फिट बैठ रहा है कि नहीं, बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो साइड तो हमारा फिट बैठ गया। अब एंगल भी जरा चेक कर लो आप, ये एंगल आपका कहाँ पे है, एम पे, और एम आपका यहाँ पे पहले में है, और ये किस में है, क्यू में है, और क्यू भी आपका पहले में है। इट मीन्स अब जाके हमारा ये दोनों सही हुआ। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइड एंगल साइड, अब जाके सही हुआ। तो यहाँ पे आपको केवल बना लेने से काम नहीं चलने वाला है, ये आपको ट्रायंगल का सिंबॉलिक फॉर्म भी लिखना पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे बढ़ जाते हैं फिर, सवाल नंबर 4 हो गया, 5 पे आइए। 5 नंबर यहाँ पे बनाते हैं। 5 नंबर आप लोग डायग्राम बना लीजिए अपना। 5 नंबर ये है आपका 80 डिग्री, ये है 2.5, ये है 3, नाम है ए बी सी, और एक ट्रायंगल इधर भी है ई एफ डी, ये है 80 डिग्री, ये है 5 और ये है 6। चलिए इस ट्रायंगल को बताइए। इसमें ना हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमको साफ दिख रहा है ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। बताइए क्यों, क्यों दिखाते हैं आपको, हम कुछ दिखाते। देखो एक साइड यहाँ है, एक साइड यहाँ है, और एंगल यहाँ है, ठीक। इसका एक साइड यहाँ है, एक साइड यहाँ है, एक एंगल यहाँ है। यदि आप इसमें साइड एंगल साइड लगाते हैं एस ए एस, तो इसमें क्या होना चाहिए, दो साइड के बीच में एंगल होना चाहिए। इसमें तो है एक साइड यहाँ है, एक साइड यहाँ है, दोनों के बीच में हमारा एंगल है, बिल्कुल फिट बैठ गया। आगे क्या इसमें वैसा कुछ है, नहीं है। हम आगे इसके लिए काम कर सकते थे कब, जब हमारा एक साइड यहाँ पे तो दिया हुआ है। यदि हमारा साइड एक यहाँ पे दिया हुआ रहता ना, तब कुछ सोच भी सकते थे। लेकिन एक साइड हमारा यहाँ पे है, एक साइड यहाँ है, और एंगल हमारा यहाँ पे है। क्या दो साइड के बीच में एंगल हुआ, नहीं हुआ। तो इस प्रकार के ट्रायंगल को सॉल्व भी नहीं करना है, सिंपली आप यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, डायरेक्ट आप लिख के लिख सकते हैं। तो ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, और हमने आपको कहा है कि जो सिमिलर नहीं होते हैं उसके लिए सिंबॉलिक फॉर्म लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, हो गया बस। तो यदि देखो यदि दो साइड के बीच में एक एंगल होता है ना इसमें भी, तो कुछ हम लोग आगे सॉल्व करके देखते भी, क्योंकि यहाँ पे तो देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि साफ दिख रहा था हमको कि ये बराबर नहीं होंगे, यानी कि सिमिलर नहीं होंगे। 5वां हो गया। 6वें नंबर पे आ जाइए।
6 नंबर पे आते हैं। 6 नंबर का डायग्राम देख लेते हैं थोड़ा। PQR DEF, ये है 70 डिग्री, ये है 80 डिग्री, ये नहीं दिया हुआ इसमें, ये है 80 डिग्री, ये है 30 डिग्री, बस हो गया। चलिए बताइए, पहली बार आप इसको देखेंगे तो आप बोलेंगे कि सर सिमिलर नहीं है। एंगल एंगल तो लगेगा, लेकिन हो सकता है कि आपको पहली बार देख के लगे कि सर ये सिमिलर नहीं है। क्यों नहीं है? आपको ऐसा लगेगा कि सर यहाँ पे 70 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 80 है, यहाँ कुछ नहीं है लेकिन यहाँ पे 30 है। नहीं, ये सिमिलर है। आप पता करो पहले, देखो कैसे सिमिलर है। ये 80 है, ये 70 है, तो ये कितना होना चाहिए? ट्रायंगल का सम कितना है? 180। इन दोनों को जोड़ के घटाओ, कितना आएगा? 30। 80 और 70 150, 180 में 150 घटाओ 30, तो ये आ गया आपका कितना? 30 डिग्री। अब ये वाला देखो, 80 और 30, 110, 110 को माइनस कर दो 180 में, कितना? 70, तो ये कितना आया? आप जरा मिलाओ तो क्या सभी एंगल, दोनों ट्रायंगल के सभी एंगल इक्वल हैं? तो पहली बार देख के नहीं बताना है, इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर लेना है। जैसे इसमें तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, लेकिन उसमें हमको कुछ तो लग रहा था, लॉजिक तो दिख रहा था, इसीलिए पहले उसको सॉल्व कर लेंगे। तो इट मीन्स यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं। अच्छा एक बात और, चूंकि ये एंगल के बारे में बात हुआ है, और एंगल के बारे में जब बात होना तो ट्रायंगल के लिखने के बाद, ट्रायंगल को लिखने के बारे में सोचना नहीं पड़ता, वो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल PQR। अब जरा देखो तो क्या हमने सही लिखा है गलत? D बराबर है P के, सही बात है। D बराबर है P के, बिल्कुल सही बात है। E बराबर है Q के, E बराबर Q के 80 80, बिल्कुल सही बात है। F बराबर है R के, बिल्कुल सही बात है। तो एंगल के बारे में जब आ जाए सवाल तो उसमें लिखने के बारे में हमको सोचना नहीं पड़ता, साइड के बारे में जब आ जाए तब सोचना पड़ता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एंगल D जो है वो एंगल P के बराबर है, एंगल E इसका एंगल Q के बराबर है, और इसका एंगल F इसका एंगल R के बराबर है। तो हैंस ट्रायंगल DEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। कौन सा क्राइटेरिया? एंगल एंगल एंगल, क्योंकि तीनों एंगल के बराबर है। हो गया इस तरीके से आपका पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो सवाल हमारा बड़ा सिंपल था। बस थोड़ा सा आपको ध्यान में ये रखना है कि जब भी साइड वाला सवाल आ जाए ना, तो ट्रायंगल का जो नाम है आप थोड़ा सा सावधानी तरीके से और सचेत होके लिखेंगे, नहीं तो वहां पे गलती हो जाता है और टीचर नंबर काट लेंगे। मेरा मतलब आपका नंबर कट जाएगा। तो अब 2 नंबर देख लिया जाए। 2 नंबर में डायग्राम है, तो यदि आप है तो पहले लिख लीजिए, उसको बना लीजिए, नहीं है तो फिर समझाते हैं उसमें क्या करना है। सॉल्यूशन नंबर 2 देखते हैं क्या है। 2 में एक फिगर है, चलिए हम बनाते हैं इसको पहले। यहाँ पे बनाते हैं, चलो यहाँ पे। ठीक है, DCAB, और यहाँ पे है आपका O, ये है 70 डिग्री, और ये है 125 डिग्री, और नाम तो हमारा हो गया। इसमें ना इसमें कुछ पहले गिवन भी दिया हुआ है, इसको भी आप लिख लीजिए। इसमें कुछ बातें हैं जो कि यहाँ पे गिवन भी दिया गया है, तो उसको भी आप लिख लेंगे। जैसे इसमें गिवन है
सवाल को पढ़ेंगे ना आपको बहुत कुछ ऐसे ही समझ में आ जाएगा। तो गिवन है इसमें ट्रायंगल ओ डी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ओ बी ए के, और एंगल बी ओ सी 125 डिग्री दिया गया है, और एंगल सी डी ओ वो 70 डिग्री दिया गया है। इसमें आपको फाइंड करना है, फाइंड क्या क्या करना है देख लीजिए, एंगल डी ओ सी, एंगल डी सी ओ एंड एंगल ओ ए बी, यही आपको इसमें फाइंड करना है। चलिए सारा कुछ हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब थोड़ा सा आपसे हम कुछ पूछना चाहते हैं, देखा जाए। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे क्या क्या बात हुआ है। सबसे पहले ना यहाँ पे दो ट्रायंगल को पहले ही सिमिलर बोल दिया है, और जब सिमिलर पहले ही बोल दे तो उस दोनों ट्रायंगल का सारा साइड, सारा एंगल बराबर हो जाते हैं और साइड रेशियो में बराबर हो जाते हैं। हमने आपको बताया था ये चीज। मतलब कि मान लीजिए, सपोज कीजिए कुछ देर के लिए कि हमारे पास यहाँ पे दो ट्रायंगल है, पहले का नाम है ABC और दूसरे का नाम है PQR, और हमने आपको पहले ही कह दिया ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है, पहले हमने कह दिया, ठीक है। और सिमिलर है इसका मतलब हो गया कि एंगल A एंगल P के बराबर है, एंगल B एंगल Q के बराबर होगा, और एंगल C एंगल R के बराबर होगा। पहला चीज ये हो जाएगा। दूसरा चीज, इसका ये वाला साइड इसके इस साइड के, और इसका ये वाला इसका इसके, इसका AC और इसका PR, ये सब भी रेशियो में इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। ये कब होता है? जब हमारा पहले से सिमिलर दिया हुआ रहे तब, ठीक है। अब इस सवाल को बनाने का तरीका हम आपको दो को बताएंगे। कौन कौन सा तरीका है देखिए, जैसा आपने पढ़ा है उसी के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहले कहा कि ट्रायंगल ODC कहाँ है, पहले पता करो। ODC यानी कि इस ट्रायंगल का बात कर रहा है, इस ट्रायंगल का बात कर रहा है। OBA इस ट्रायंगल का बात कर रहा है। सिंपली यहाँ पे दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना, एक ये और एक ये, इन दोनों ट्रायंगल का ये बात कर रहा है, ठीक है। दोनों सिमिलर है, ये भी कह दिया है। ये 125 डिग्री है और ये आपका 70 डिग्री है, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे कहा रहा है आपसे एंगल DOC निकालो, एंगल DOC निकालो, यानी कि आपसे ये वाला एंगल पूछा गया, और कौन सा DCO आपसे ये वाला एंगल पूछा गया, और कौन सा पूछा गया OAB, और आपसे एंगल ये वाला पूछा गया, ठीक है। चलो जहां जहां हमने रेड मार्क किया है वही वही आपसे एंगल पूछा गया है। थोड़ा सा इसमें हम लोग विचार करते हैं पहले, ठीक है ना। जो एंगल निकालना है पहले उसके बारे में सोच लेते हैं थोड़ा। देखिए सबसे पहले ना आपको जो यहाँ पे हिंट दिया गया 125, यदि हम BD को एक स्ट्रेट लाइन मान ले तो एंगल ये वाला और एंगल ये वाला दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। रीजन लीनियर पेयर ऑफ एंगल, याद कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा वो देखिए थोड़ा। सॉल्यूशन देखिए इसका, ये सब तो गिवन था आपका, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए, लेट BD बी आ स्ट्रेट लाइन। आपने क्या कर लिया, मान लिया कि जो हमारा BD है वो एक स्ट्रेट लाइन है, और यदि ये स्ट्रेट लाइन है तो एंगल ये वाला प्लस एंगल ये वाला 180 के बराबर होगा। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एंगल BOC, यहां से लिखेंगे आप, प्लस इसका नाम क्या है जो निकालना है? DOC। इसका वैल्यू हो जाता है 180 डिग्री। रीजन में आप लिख दीजिएगा लीनियर पेयर, लीनियर पेयर आप रीजन में लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। BOC का वैल्यू तुमको दिया गया है 125 डिग्री, प्लस एंगल DOC हमको नहीं दिया गया है 180 डिग्री। तो एंगल DOC कितना हो जाएगा? 180 में आप माइनस करो 125 को, तो एंगल DOC कितना हो जाएंगे? चलो 10 में 5 जाएगा तो 5 बचेगा, हाँ 10 में 5 गया तो 5, 7 में 2 जाएगा तो 5, यानी कि 55 डिग्री आपका आएगा, ठीक है। ये वाला एंगल आपका 55 डिग्री आया, ठीक है, 55 डिग्री। अब क्या पूछा गया आपसे वो पता करो। पहला जो हमसे पूछा गया था कहाँ गया? ये DOC,
DOC को हमने निकाल दिया। नेक्स्ट है DCO। DCO है कहाँ, पहले पता कीजिए। DCO, अब एक बात बताइए आप हमको, इस ट्रायंगल में ये वाला 70 दिया हुआ है पहले से, ये अभी तुरंत आपने निकाला, क्या अब ये नहीं निकल जाएगा? तीनों का सम कितना होता है? 180। अब आ जाइए आप उसमें, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम अपने मन से आप मत लिखिए, ट्रायंगल का नाम पहले से दिया गया है तो वही लिख लीजिए आप। क्या दिया गया था? ODC। ODC यानी कि इसी ट्रायंगल का नाम लिख लेंगे, इन ट्रायंगल ODC। तो एंगल ये वाला का नाम कितना है भाई? क्या है? CDO है, प्लस एंगल, इसका नाम क्या है? अभी तुरंत आपने लिखा था DOC, प्लस एंगल ये वाला जो निकालना है उसका नाम क्या है? DCO। इन सब का वैल्यू 180 होता है। और अच्छा 180 क्यों होता है? रीजन मालूम है आपको? रीजन लिखिएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। आगे बढ़ते हैं, और ये वाला वैल्यू आपको दिया हुआ है CDO 70 है, इसका वैल्यू अभी तुरंत आपने निकाला था 55, प्लस DCO बराबर 180 डिग्री। इन दोनों को आप जोड़िए तो 5 7 3 10 2 12, 125 डिग्री, प्लस एंगल DCO बराबर 180 डिग्री। एंगल DCO इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो एंगल DCO कितना आ जाएगा? 55 डिग्री। तो DCO भी हमारा 55 डिग्री निकल गया। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे समझिए, तो हमारा A भी निकल गया, DCO भी निकल गया। अब निकालना है हमको OAB निकालना है। तो OAB निकालना है, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? कहाँ है पहले OAB? आप पहले ये पता करो। OAB यानी कि ये वाला निकालना है। अब आपको ये वाला निकालने के लिए एंगल हम कुछ अलग से दिमाग नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि देखिए यहाँ पे दोनों ट्रायंगल हमको बराबर दिया गया है ना, दोनों बराबर दिया गया है। तो यहाँ पे आप चलो पहले आप यहाँ पे आ जाओ, आप नीचे में जगह नहीं है। हैंस क्या दिया गया आपसे? दिया गया है कि ट्रायंगल ODC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल OBA के, वो सिमिलर है। अब सिमिलर है इसका मतलब है कि O एंगल O के बराबर होगा, D B के बराबर होगा, और C A के बराबर होगा। तो C कहाँ है आपका? ये वाला है, किसके बराबर होगा? A के बराबर होगा। और C यानी कि ये वाला अभी तुरंत हमने कितना निकाला? DCO 55 निकाला। इट मीन्स एंगल DCO, तो यहां पे लिखेंगे सो एंगल DCO इक्वल्स टू एंगल OAB। क्यों लिख सकते हैं ऐसा? क्योंकि पहले से ही ट्रायंगल हमारा सिमिलर है, और सिमिलर है इसका मतलब है इस ट्रायंगल का सारा एंगल इस ट्रायंगल के सारे एंगल के बराबर होंगे। तो इसको कैसे पहचाना हम लोगों ने? पहले इसका है O तो O के बराबर हो जाएगा, इसका D B के बराबर हो जाएगा, और इसका C A के बराबर हो जाएगा। तो इसका इसका C A के बराबर होगा। तो C आपने यानी कि ये वाला निकाला था अभी तुमने कितना? 55 डिग्री। DCO हाँ 55 डिग्री निकाला था, तो वो आपका हो जाएगा। यहाँ पे लिख दो, ये हमारा कितना है? 55 डिग्री हो गया एंगल OAB। बस बात खत्म। कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ते हैं हम। चलिए ये तो हमारा सवाल नंबर 2 हो गया। सवाल नंबर 3 की ओर आगे बढ़ा जाए। तो जब भी सिमिलर कहते हैं ना, तो सिमिलर का मतलब हो गया कि दोनों ट्रायंगल का सारा एंगल सारा साइड सब बराबर हो जाते हैं। ठीक है, साइड रेशियो में बराबर होते हैं लेकिन एंगल हमारे बराबर होते हैं। आगे 3rd नंबर में आ जाइए। सवाल नंबर 3 को यहाँ पे बनाते हैं। सॉल्यूशन नंबर 3। तो आपसे 3 चीज पूछा गया था, तीनों आपने यहाँ पे निकाल दिया है। इसको आप ऐसे बॉक्स में घेर लीजिए, पता चल जाएगा आपको कि आपने कहाँ कहाँ पे क्या क्या निकाला। सवाल नंबर 3 देखा जाए क्या कहा गया है सवाल नंबर 3 में।
कहा गया है डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ अ ट्रेपीजियम ए बी सी डी विथ ए बी पैरेलल डी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। चलिए पहले एक ट्रेपीजियम का बात हुआ, तो पहले आप एक ट्रेपीजियम बनाइए। ट्रेपीजियम हमारा बन के तैयार है। नाम कहा गया ए बी सी डी, तो आप ए बी सी डी इसका नाम दे दीजिए। इसमें दो डायगोनल के बारे में भी बात हुआ, तो इसका एक डायगोनल आप ये खींच लो और एक डायगोनल इसका आप ये खींच लो। दोनों इंटरसेक्ट करता है पॉइंट ओ पर, हमने ये भी कर दिया। और इसमें गिवन आपको दिया गया है सबसे बड़ा हिंट क्या, सबसे बड़ा हिंट दिया गया है कि जो ए बी है वो डी सी के पैरेलल है। ठीक है ना, हिंट दिया गया इसमें कि ए बी जो वो डी सी के साथ पैरेलल है। यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स सो दैट ओ ए बाई ओ सी, टू प्रूव क्या करना है आपको इसमें, टू प्रूव ओ ए बाई ओ सी जो है वो बराबर होगा ओ बी बाई ओ डी के। चलिए इसका प्रूफ देखिए, ये चीज आपको दिया हुआ है गिवन, ये आपको प्रूफ करना है और इसका आप प्रूफ देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये और बहुत सिंपल भी है। चलिए देखो, जो हिंट दिया रहता है ना वो बेकार का नहीं होता, उसको आपको सवाल में अप्लाई करना पड़ता है। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे ट्रेपीजियम ए बी सी डी को, तो ये वाला साइड ए बी डी सी के साथ पैरेलल है। ठीक है, अब चूंकि पैरेलल है और आपको प्रूफ क्या करना है, पहले आप ये देख लो, ओ ए और ओ सी, यानी कि ओ ए और ओ सी ये आपका साइड आ रहा है, और ओ बी और ओ डी ये वाला भी आपका आ रहा है इसमें। ठीक है, तो पैरेलल है, इसका मतलब जरा बताइए कि जितना ये होगा क्या उतना ही ये होगा कि नहीं। देखो ये पैरेलल है इसके, तो ये ए सी किसका काम कर रहा होगा, ट्रांसवर्सल का, याद कीजिए। और ट्रांसवर्सल में ये हमारा ये इसके बराबर होता है, रीजन होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, उसी प्रकार से हमारा ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, रीजन दोबारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आगे ये वाला किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, रीजन जरा बताओ इसमें, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वी ओ ए शॉर्ट में जो हम लोग लिखते थे क्लास 9th में। तो अच्छा बताओ, ये दोनों का दोनों ट्रायंगल यानी कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल किस क्राइटेरिया के तहत सिमिलर साबित होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, बताइए। एंगल 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 के तहत, क्योंकि उसका एंगल तीनों इसके तीनों एंगल के बराबर है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जिसको हम लोग कहते हैं। चलिए तो यहाँ पे अब आप ट्रायंगल का नाम लिखिए। अच्छा, क्या यहाँ पे ट्रायंगल का नाम लिखना आपके लिए हार्ड होगा या आसान होगा, इजी होगा, क्योंकि एंगल के बारे में बात हुआ। दिक्कत कब आता है, जब साइड पूछ लेता है, तो यहाँ पे तो एंगल पूछा गया है। तो आप यदि ऊपर का नाम लेते हो ओ ए बी, तो आप नीचे का नाम क्या लोगे मालूम है, इन ट्रायंगल नीचे का क्या नाम लोगे, जल्दी बताओ। ओ नहीं, क्या कैसे, देखो आपने पहले ओ लिया, इसका भी ओ लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास दो ही ट्रायंगल है ना, एक ये वाला और एक ये वाला। तो आपने इसका ओ लिया तो इसका भी ओ लो, क्योंकि ओ इसमें भी आ रहा है। उसके बाद ये वाला एंगल किसके बराबर था, इसके बराबर, तो ए के बाद क्या लोगे, सी, और बी के बाद डी। अब आपका सही है, अब सही है। तो इसमें यदि देखा जाए तो इसका एंगल ओ जो है, ओ मत लिखो, इसका एंगल एक, इसका नाम क्या देना चाहोगे, ए ओ बी दे दो। एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल ए ओ बी, ए ओ बी, तो इसका दे दो सी ओ डी, सी ओ डी के बराबर है। रीजन क्या लिखेंगे आप इसका, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों का दोनों बराबर है वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू। उसके बाद फिर इसका एंगल ये वाला, इसका नाम आप दे दो ओ ए बी, ओ ए बी इक्वल्स टू एंगल इसके बराबर है, इसका आप नाम दे दो ओ सी डी, ओ सी डी। रीजन जरा बता सकते हैं आप, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, उसी प्रकार से एंगल इसका ये बी वाला क्या नाम देना चाहेंगे, इसका ओ बी ए दे दो, या फिर ए बी ओ भी दे सकते हैं आप, ए बी ओ इक्वल्स टू एंगल इसके बराबर होगा सी डी ओ दे दो, सी डी ओ। रीजन इसका भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा।
तो अब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि हैंस ट्राइंगल ओ ए बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ सी डी। रीजन बताइए जल्दी। एंगल 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 क्राइटेरिया के तहत। चलो अब आपके पास दो ट्राइंगल है, इसको अच्छे से थोड़ा, अब आपके पास दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ओ ए बी और ट्राइंगल ओ सी डी। जरा देखिए तो पहले ये दोनों ट्राइंगल है कहाँ पे। ओ ए बी, ओ ए बी ये ट्राइंगल के बारे में बात हो रहा है, और ओ सी डी इस ट्राइंगल के बारे में बात हो रहा है। अब चूंकि दोनों ट्राइंगल को आपने सिमिलर साबित कर दिया, तो क्या ये चीज हमारा बराबर होगा कि नहीं होगा। देखिए इस ट्राइंगल का साइड लिया गया कौन सा, सो ओ ए, इसका लिया गया ओ ए, तो इसका क्या लिया जाएगा ओ सी, बराबर हो जाएंगे। इसका लिया जाएगा अब ओ बी, ऊपर वाले का ओ बी लिया गया, और इसका क्या लिया जाएगा ओ डी, ये बराबर होंगे। रीजन बता सकते हैं क्यों। आपने सिमिलर पहले साबित कर दिया एंगल 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 के तहत, तो ये हमारा बराबर हो जाएगा। क्यों, बाई सीपीएसटी। सीपीएसटी फुल फॉर्म क्या होगा इसका, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। बस बन गया, यही चीज करना था इसमें, और कुछ नहीं था। कोई दिक्कत इसमें। चल तो इस तरीके से आपका सवाल नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, टाइम हो रहा है हमारा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक ऑनलाइन ले लीजिए आप लोग। और आज हम लोगों ने मात्र क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किया है, 3 तक। हालांकि इसमें टोटल क्वेश्चन आपका 16 क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा टाइम तो इसमें लगेगा, 1-2 क्लास हमारा इसमें और चलेगा, उसके बाद फिर एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट होगा, और एक्सरसाइज कंप्लीट के साथ साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी आज हम लोगों ने पढ़ा और जो भी हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, उसको आप लोग रिवाइज करेंगे। कल संडे है तो आराम से आप लोग रिवाइज कीजिए इसको, और मंडे को हम लोग मिलेंगे, कुछ और सवालों को बनाएंगे। कोई दिक्कत इसमें, तो बड़ा हमारा इसमें सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, तो मिलेंगे हम लोग अपने मंडे को अपने अगले वाले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।